भगवान कृष्ण द्वारिका में माता रूपमणि से अपने मित्र अर्जुन के गुणों के बारे में बात कर रहे थे। फिर अचानक भगवान कृष्ण ने कहा, प्रिय, मुझे आज अपने मित्र अर्जुन के साथ यात्रा पर जाना था। मुझे जाना होगा। क्यों प्रभु, क्या मैं जान सकता हूँ? नहीं प्रिय, भविष्य के बारे में बात न की जाए। यह विधि का विधान उल्लंघन होगा। आप ना भी कहो प्रभु, तो भी मैं यहीं से आपकी लीला देख लूंगा। इस बीच अर्जुन शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त कर गौरव के साथ घर लौट रहे हैं और उनकी प्रशंसा चारों ओर सुनाई देने लगी। हाँ, अब मैं हर चीज में पारंगत हूँ, शस्त्र विद्या और शास्त्र ज्ञान सहित। हाँ। नमस्कार प्रभु। चिरंजीवी हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो प्रभु? पर्थ, हमें साथ में सफर किए हुए बहुत समय हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम साथ में सफर पर चलें। ठीक है मधुसूदन, चलो। दोनों ने अपनी बातचीत जारी रखी और जाने लगा। थोड़ा आगे जाकर, प्रभु क्यों मुझे इस मार्ग पर लाए? क्या हुआ अर्जुन? हे प्रभु, इधर देखो, कैसे गिद्ध एक मृत जानवर के पीछे पड़े शरीर को खा रहे हैं। मुझे उल्टी हो रही है। थू थू। अरे अर्जुन, तुमने यह ठीक नहीं किया। क्या हुआ प्रभु? हे अर्जुन, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। देखो, आपके व्यवहार के कारण गिद्ध अपना पसंदीदा भोजन खाए बिना ही चले गए। क्या वह सही है? हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मैं क्या करूं मधुसूदन? अर्जुन, यदि तुम इस पाप से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें भी यही खाना पड़ेगा। मैं इसे कैसे खा सकता हूं प्रभु? यह धर्म के विरुद्ध है। यह सब मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद भगवान ने उसे एक गिद्ध पर अंकित कर दिया और अर्जुन उड़कर मृत जानवर के मांस के स्वाद के साथ वापस आ गया। तब प्रभु ने उससे पूछा, अर्जुन, स्वाद कैसा था? बहुत स्वादिष्ट प्रभु। गिद्ध वापस आ गए और अपना भोजन पुनः शुरू कर दिया। देखो पार्थ, दुनिया में तरह तरह के लोग और जानवर हैं। सब अपनी अपनी पसंद से खाना खाते हैं, इसलिए कभी किसी भोजन से नफरत मत करना। ये बात याद रखना। मैं समझता हूं प्रभु, यह गलती मेरे जीवन में दोबारा नहीं होगी। तो फिर आओ, आगे बढ़ो। वे दोनों एक खेत से होकर बातें करते हुए जा रहे थे। उस समय अर्जुन के पैरों से एक धान का पौधा नष्ट हो गया। अरे अर्जुन, तुमने क्या किया? एक चावल का पौधा नष्ट कर दिया। क्या आप जानते हैं इस चावल के पौधे को उगाने में कितनी मेहनत लगी होगी? क्या मधुसूदन केवल एक ही टूटा है? अर्जुन, धर्म क्या कहता है? एक या अनेक, नुकसान तो नुकसान ही है। तुम्हें इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए भगवान? अर्जुन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो केवल किसान ही दे सकता है। चलो किसान के घर चलते हैं। अर्जुन, रुको। वे दोनों अपना रूप बदलकर एक आम आदमी का रूप धारण करके किसान के घर गया। किसान भाई, मैंने अनजाने में आपका एक धान का पौधा नष्ट कर दिया है। आप जो भी मुआवजा देंगे, मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। भगवान ने किसान के रूप में कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। यदि आप एक दिन के लिए मेरा गुलामी स्वीकार कर लें, तब। मुझे आपका गुलामी स्वीकार है। अगले दिन सुबह से रात तक अर्जुन ने हल चलाने से लेकर चावल कूटने तक का सारा काम किया। इतने कष्ट सहने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा। है मधुसूदन, आपने ऐसा क्यों किया? सुनो पार्थ, शस्त्र और युद्ध नीति के ज्ञान के बाद भी कुछ शेष रह गया था। बहुत खूब प्रभु,
आपकी लीला अनंत है।